कने गई श्री राम सुनो ये राक्षसी ताड़िका आई रही है। कौशिक कने गई श्री राम सुनो राक्षसी ताड़िका आई रही है, जिसके कारण मुनि ऋषियों की बेमतलब जान जा रही है। ओ सदर्शन के रखवाले इस पापिन का उद्धार करो, मेरी मानो मेरे लाला इस पापिन का उद्धार करो। सुनो श्री राम ये राक्षसी ताड़िका आ रही है और बहुत जल्दी इसका वध कर दीजिए। जवाब दिया मैं अबला जाति पर हाथ नहीं उठाऊंगा। जवाब दिया अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे तो जो हम तुम तीनों जनों को मार देंगे। श्रोता बंधु आज उस ताड़िका का उद्धार किया है, आगे के लिए बढ़े गए। श्रोता बंधु जिस समय आगे के लिए बढ़े हैं क्या देखा, क्या उस वन में एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई थी। श्रोता बंधु जैसे ही वह पत्थर की स्त्री को देखा भगवान श्री राम ने तो जवाब दिया हे गुरुदेवता जी बताओ कि ये पत्थर की स्त्री ये क्या देख रहा हूं मैं। तो जवाब दिया सुनो राम ये जो पत्थर की स्त्री तुम देख रहे हो ये जन्म से पत्थर की नहीं है, फिर इन्हें श्राप लगा हुआ है। हे गुरुदेवता ये कौन थी और ये पत्थर की कैसे हो गई। तो जवाब दिया सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये पत्थर की कैसे हो गई। ये गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या। इंद्र ने इनके साथ में छल किया। एक दिन इंद्र ने देखा कि अहिल्या तो बहुत सुंदर है, क्यों ना अहिल्या के साथ में छल किया जाए। तो इंद्र पहुंच गया, कहां पहुंच गया, चंद्रमा के पास। और चंद्रमा से कही भैया चंद्रमा तुम हमारा एक काम कर दो। कौन सा, सुनो कि तुम मोर रावण जाना, तुम मोर रावण जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। सुनो चंद्रमा तुम रात समय आना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, तुम सारे पे रहना। जवाब दिया सुनो तुम तो मुर्गा बन जाना और मैं साधु का वेश धारण कर लूंगा और चलो गौतम ऋषि के द्वारे पर। श्रोता बंधु ये चंद्रमा
इंद्र चंद्रमा के पास में क्यों गया था श्रोता बंधु? किसी और के पास में भी तो जा सकता था। चंद्रमा के पास में इसलिए गया था श्रोता बंधु क्योंकि चंद्रमा ने भी एक बार ऐसा गलत कर्म किया था। चंद्रमा हरिलाए अपनी गुरु की पत्नी है श्रोता बंधु। आज दोनों के विचार एक जैसे हुए। आज दोनों जने सलाह बना के और आज गौतम ऋषि के द्वारे पर चले हैं श्रोता बंधु। मुर्गा का भेष धारण कर लिया श्रोता बंधु। जैसे ही मुर्गा का भेष धारण किया है और आ गए गौतम ऋषि के द्वारे पे। कैसे? आरे मुर्गा बनिया मुर्गा बनिया और चंदा और आज मुर्गा बनने के बाद में और कर्म कौन सा किया है? अरे गौतम ऋषि की सुंदर नारी, अरे गौतम ऋषि की सुंदर नारी के सुरपति और ऋषिवर के द्वारे पे आए गए श्रोता बंधु। अरे मुनि जी के द्वारे गए आई, अरे मुनि जी के द्वारे गए आई और आधी राती आवाज लगाई, श्रोता बंधु आधी रात्रि पर आवाज लगाई है मुर्गा बनने के बाद में। गौतम ऋषि ने सोची आज बहुत जल्दी सवेरा है, वो समझ में नहीं आई। गौतम ऋषि ने कर्म कौन सा किया? अरे सुनी सवेरे मुनि घट जागे, सुनी सवेरे मुनि घट जागे
था श्रोता बंधु। आज मुर्गा बनने के बाद और इंद्र ने साधु का वेश धारण किया श्रोता बंधु। जब साधु का वेश धारण किया और आ गए गौतम ऋषि की कुटिया पर श्रोता बंधु। आधी रात्रि के वक्त आवाज लगाई है श्रोता बंधु। जैसे ही आवाज लगाई, आज गौतम ऋषि ने सोची बहुत जल्दी सवेरो है वो। आज कमंडल हाथ में उठाया, धोती उठाई और गंगा स्नान करने के लिए चले गए श्रोता बंधु। जिस समय गंगा स्नान करने के लिए चले गए, उधर में जैसे ही गंगा में पैर रखा श्रोता बंधु, गंगा मां प्रकट हो गई। जवाब दिया, हे ऋषवर, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो सुबह नहीं हुआ। जवाब दिया, मैंने मुर्गा की आवाज सुनी है। जवाब दिया, सुनो, तुम्हारे घर में छल हो रहा है और अतिशीघ्र लौट करके जाइए। गौतम ऋषि ने जैसे सुना कि मेरे घर में छल हो रहा है, आज श्रोता बंधु उन्हीं पान भाजे हैं लौट के। और जैसे ही अपनी कुटी पे आए श्रोता बंधु, तो क्या देखा कि चंद्रमा मुर्गा के भेष में खड़ा हुआ था श्रोता बंधु। आज गौतम ऋषि को इतना क्रोध आया श्रोता बंधु कि आज हाथ में भीजी धोती लगी हुई थी। आज गौतम ऋषि ने उस भीजी धोती को चंद्रमा में जैसे ही मारा, आज चंद्रमा निकल करके भागाए हैं। इंद्र ने देखा कि गौतम ऋषि आगे लगते हैं। इंद्र जैसे भागना चाहता था श्रोता बंधु, तब तक तो ऋषि ने आगे बढ़ करके रास्ता घेर लिया। कहां जा रहे हो? आज श्रोता बंधु हाथ में जल लिया कमंडल में से और इंद्रदेव के शरीर पर 1000 भग के चिन्ह बना दिए श्रोता बंधु। जैसे जैसे इंद्रदेव आज निकल करके भागे हैं श्रोता बंधु। श्राप दे दिया महात्मा ने और अपनी पत्नी से कहा, और ये भगनी तो पहचानी पहचानना है भाई क्या ऋषि गौतम है या ये इंद्र है? तो कामदेव के बस में इतनी पागल हो गई है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी पत्थर की हो जा। श्रोता बंधु आज जैसे श्राप दिया, ऋषि गौतम ने आज उस अहिल्या को पत्थर का बनाया था श्रोता बंधु। भगवान श्री राम से जवाब दिया है विश्वामित्र ने, सुनो, ये वो ही अहिल्याएं हैं और जो त्यारे ही पेड़े में हैं, आप इनका उद्धार करें। जवाब दिया, हे गुरुदेव, मैं इनका उद्धार कैसे करूंगा? तो जवाब दिया, सुनो, आप अपने पैर को छुड़ा दीजिए और इनका उद्धार हो जाएगा। जिस समय इतने शब्द सुने हैं श्रोता बंधु, तो आज भगवान श्री राम और कर्म कौन सा कर रहे थे श्रोता बंधु? के गुरु विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या का उद्धार किया। आज श्रोता बंधु अहिल्या का उद्धार किया है। आज अहिल्या भगवान श्री राम के गुणगान करते हुए आज स्वर्ग लोक के लिए चली गई श्रोता बंधु। धीरे धीरे आगे के लिए बढ़े हैं। कहां पहुंचे? जनक के फूल बाग में श्रोता बंधु। जैसे ही जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं, हरियाली छाई हुई थी श्रोता बंधु।
आज दोनों भाई शेषावतारी लक्ष्मण और भगवान श्री राम पहुंचे हैं। कहाँ चले रघुराई और पहुंचे फूलबाग में जाई चले। ध्यान रखना श्रोता बाबू, आज जनक के फूल बाग में पहुंच गए। विश्वामित्र ने जवाब दिया है पुत्र, तुम ऐसा करो कि बगीचा से फूल तोड़ लाओ, पूजा के लिए देर हो रही है। जवाब दिया है हे गुरुदेवता, हम अभी गए और थोड़ी देर में वापस लौट करके आ जाएंगे। आज लक्ष्मण को साथ में लिया है श्रोता बंधु। जब लक्ष्मण को साथ में लिया और आज श्रोता बंधु शेषावतारी और भगवान श्री राम जनक के फूल बाग में आए हैं। जैसे ही जनक के फूल बाग में आए श्रोता बंधु पुष्प झूम रहे थे, भमरा खिलौने कर रहे थे। और जब कुछ दूर जब पहुंचे हैं तो कुछ और देखा। क्या देखा? लेकिन उससे पहले एक दो लाइन का कीर्तन, उसके बाद में भगवान की सरस्वती कथा की हो।